नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने आज एक परिपत्र जारी किया है 31 दिसंबर 2025 को। जो कि आपको पता है, विगत कुछ वर्षों से सभी राज्य सेवक यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं राजस्थान सरकार के, उनको आईपीआर भरना अनिवार्य है। अगर आईपीआर आप नहीं भर पाते हैं तो आपका जो वार्षिक वृद्धि और जो प्रमोशंस होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए सभी राज्य सेवकों को ये भरना अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन के लिए परिपत्र जारी किया है कि 31 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 एक माह का समय दिया गया है, जिसमें सभी कार्मिकों को ये भरना अनिवार्य है। विगत वर्षों से सभी इसको भर रहे थे, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि इस बार राजस्थान सरकार ने राजकाज जो पोर्टल था जिस पे आईपीआर भरी जाती थी, उसका नया वर्जन लॉन्च किया है 2.0। पोर्टल भी नया बना दिया है, पोर्टल में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले अपन परिपत्र देख लेते हैं, जिसमें अपन को बताया है कि समस्त राज्य सेवकों को आईपीआर भरना अनिवार्य है। आगे अपन स्लाइड में देखेंगे कैसे क्या बदलाव किए गए हैं। अभी क्या पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, कल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके बाद ही अपन लाइव प्रोसेस देख सकते हैं। अभी स्लाइड के माध्यम से अपन देखेंगे कि कैसे क्या भरना है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी या कुछ बतलाने लायक हुआ तो मैं अलग से एक और वीडियो बता दूंगा आपको बना के। आप दोनों ही माध्यम से, मतलब कार्मिक अपने एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करके या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके एसएसओ आईडी का पासवर्ड डाल के इसको आप भर सकते हैं आईपीआर को। या तो आप sso.rajasthan.gov.in ओपन करें अपने सिस्टम में और अपना एसएसओ आईडी और का आईडी और पासवर्ड फिल करें, या फिर आप e-rajkaj.rajasthan.gov.in पे जाएं और एसएसओ आईडी और पासवर्ड का फिल करें और इस पोर्टल को एक्सेस करें। अब बदला अंतर क्या है, जब आप sso.rajasthan.gov.in में जाएंगे तो आपको जितने भी एसएसओ के पोर्टल हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। उसमें से आपको जो राजकाज आईपीआर है वो सिलेक्ट करना है। और जब आप, या फिर आप सीधा ही अपने ब्राउज़र में e-rajkaj.rajasthan.gov.in डालेंगे और जब आप एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आपको आईपीआर के ही पेज पे लेके जाएगा। यानी अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों तरीके से आप भर सकते हैं। या तो आप एसएसओ ओपन करें, एसएसओ के अंदर आईडी पासवर्ड डालें और जैसे आईडी पासवर्ड डालेंगे आपको आईपीआर 2026 ये जो ऑप्शन है राजकाज के ऊपर ये शो करेगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, जो नया वाला पोर्टल जो राजकाज 2.0 है उस पर। ठीक है। और अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑटोनोमस बॉडी, जो भी जिस प्रकार के आप एम्प्लॉई हैं वो सिलेक्ट कर लें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर लें, किसी निगम के एम्प्लॉई हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं तो निगम या बॉडी या पीएसयू के हैं तो इसको सिलेक्ट करें। जुडिशरी के हैं तो वो इसको सिलेक्ट करें। और अभी ये पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको लाइव करके बता देता। यहाँ क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस मैं आपको स्लाइड से बता दूंगा किस प्रकार से करना है। ठीक है साथियों, एक बार सर्कुलर देख लेते हैं। सर्कुलर में और क्या दिया है। सर्कुलर में डेडलाइन दी है 31 जनवरी को, ये है अंतिम दिवस है इसको भरने का। इसके बाद आईपीआर मॉड्यूल बंद हो जाएगा जिस पे आप विवरण नहीं भर पाएंगे। ये सब बताया गया है कि आपने अगर आईपीआर नहीं भरा तो आपके सर्विस पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। आपकी पदोन्नति में इसकी आवश्यकता होती है, वेतन वृद्धि में आवश्यकता होती है, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी आपको। राज्य सेवकों को आईपीआर बनने में किसी भी कठिनाई और निराकरण के लिए इसमें नंबर दिया है, अगर किसी को परेशानी आए तो इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम है और ये अलग अलग आगे के नंबर 4 डिजिट चेंज हुए हैं, तो 4
नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर है और इसमें बाध्य किया गया है कि सब अपने अधीनस्थ कार्मिकों को इसे फिल करवाएं। अब प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको राजकाज 2.0 IPR पोर्टल या तो SSO में जाके लॉगिन करके सिलेक्ट कर लेना, या डायरेक्ट ई राजकाज ओपन कर लेना। ई राजकाज ओपन कर लोगे तो डायरेक्ट आपको उसी पेज पे लेके जाएगा। फिर मैंने जैसे आपको अभी मेरा ओपन करके बताया, वैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रकार के एम्प्लॉई हैं, आप निगम के एम्प्लॉई हैं या राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। फिर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोफाइल में आपकी डिटेल आ जाएंगी। मैं अभी आगे बताऊंगा किस प्रकार से क्या क्या डिटेल आएंगी। फिर आपको अपनी IPR डिक्लेयर करनी है। अगर आपकी नील है तो नील का उसमें अलग से ऑप्शन है, अगर आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड हो जाएगी। फिर आपको ऐड प्रॉपर्टी में किस प्रकार से प्रॉपर्टी ऐड होंगी वो प्रोसेस होगा। फिर आफ्टर एडिंग प्रॉपर्टी एम्प्लॉय डिक्लेयर एंड सबमिट, आपको डिक्लेरेशन देना है कि इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ये सही है, मेरे द्वारा फिल की गई है। और फिर इसको प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू के बाद में फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ई राजकाज पे जाएंगे। ये जो पोर्टल है eRajkaj.rajasthan.gov.in, मैं सेकंड वाले प्रोसेस से बता रहा हूँ। साइन इन में अपना SSO ID डालेंगे, लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन का ऑप्शन है पोर्टल के ऊपर, इस पे जब साइन इन पे जब क्लिक करेंगे तो वो SSO ID और पासवर्ड डालेगा और फिर आपको राज SSO से लॉगिन करना है IPR मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जुडिशरी के हैं या ऑटोनोमस बॉडी के हैं, जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। इसमें दो तरीके से डिटेल्स फेच होंगी, आप चाहो तो अपने SSO से फेच कर सकते हो, आप चाहो तो अपने SIPF से भी फेच कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे आपकी SSO ID आएगी, ये गेट डाटा फ्रॉम SSO से करना है तो SSO कर लेना, SIPF से करना है तो SIPF करना। इसमें नाम आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आएगा, ईमेल ID आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी सर्विस डिटेल ओपन होगी, जैसे डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, सर्विस कैटेगरी है, पे है एंड DDO है। इसमें आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए। एक बार ओपन हो जाता है, ये सब ऑप्शनल है, देखिए यहाँ दिया है ऑप्शनल है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्विस डिटेल में ऑटोनोमस बॉडी के लिए ये रहेगा, वो पहले वाला था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, अब डिक्लेयर IPR एज नील इफ एम्प्लॉय डजंट ओन एनी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, डिक्लेयर IPR एज ए नील। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा, सब नील हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, ये नील हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार की भी प्रॉपर्टी होगी, रेजिडेंशियल होगी, एग्रीकल्चर होगी, कॉमर्शियल होगी या फिर इंडिविजुअल होगी, जो भी होगी, जिस भी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी के बाद फिर से आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। पहले आप सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंशियल है या किस प्रकार की है, यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप आ जाएगा, प्रॉपर्टी सब टाइप आ जाएगा। ठीक है, रूरल अर्बन जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल नहीं है, ना ही DG पिन ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दें। ठीक है, अब इसकी ओनरशिप आएगी, भाई ये प्रॉपर्टी आपको किस प्रकार से मिली है। ठीक है, सेल्फ है, डिपेंडेंट है, यानी किसी फादर मदर या फिर पैटर्नल है, मतलब जो भी पैतृक हिस्से में आती है वो है, या जॉइंट है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, डॉक्यूमेंट अटैच करना कोई नेसेसरी नहीं है। मैनर ऑफ एक्वाइजेशन, किस प्रकार से आपके आपने परचेज किया है
आपको गिफ्ट की है किसी ने, वो सब इसमें आ जाएगा। किस डेट को की है वो डिटेल इसमें आ जाएगी। किससे लिया आपने, डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम, किसी ट्रस्ट ने आपको गिफ्ट की या आप किसी पर्सन ने की, उसका नाम आ जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये नेसेसरी फील्ड नहीं है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी जो भी है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी को इनकम जनरेट कर रही है तो आप फिल कर दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है। आफ्टर एडिंग प्रॉपर्टी अपन को डिक्लेरेशन देना है, उस तरीके से शो करेगा वैल्यूएशन कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, रेजिडेंशियल है या जैसे एक ही डाली हुई है तो एक है। फिर प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी, रेजिडेंशियल है, परचेज की हुई है, जो भी आप डालेंगे इस प्रकार से, कोई और होगी तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। फिर अपडेट एंड डिलीट, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ आएगी, जैसे रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपन अपडेट भी कर सकते हैं और अपन चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है। फिर प्रीव्यू हो जाएगा इस प्रकार से, आप प्रीव्यू कर लेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करके। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। फिर ओटीपी आएगा, जो भी आपके एसएसओ प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर है उस पर आपके ओटीपी आएगा। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है एसएसओ में तो अपडेट कर लेना। ठीक है। ये भी ऑप्शन पहले भी था कि अपन प्रीव्यू के जो ईयर्स हैं उनकी जो भी आईपीआर फिल किए हैं वो देख सकते हैं, कोई कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस पोर्टल का चेंजेस है। और जीयूआई का ये एक फ्लो चार्ट है, किस प्रकार से आपको करना है। एसएसओ में लॉगिन कर सकते हैं या फिर राजकाज पे जा सकते हैं, और क्या क्या स्टेप है जो कि मैंने आपको ऊपर बताए। एक बार प्रोसेस लाइव हो जाता है फिर मैं आपको करके बता दूंगा कि किस प्रकार से ये होगा। धन्यवाद।